हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम अतुल। आज मैं आपको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आज का मेरा टॉपिक है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपका कई कई बार ये क्या होता है कि आपका ये 7 नंबर में या 10 नंबर के सेक्शन बी या ए में आपका ये सवाल मतलब ये क्वेश्चन आपका पूछ देता है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, या डिफाइंड ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो चलते मैं अपने इस टॉपिक पर। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ब्रांचेस, तो माइक्रोबायोलॉजी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रांच बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि क्या ये कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस है, मतलब किसकी? बायोलॉजिकल की। ठीक है, इसमें क्या होता है? टेक्सोनॉमी रिसर्च वर्क फील्ड और जो वेयर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। और क्या है ये, मतलब थोड़े माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो को मतलब आप समझते हैं जो बहुत ही जो नेक आइन से नहीं, यानी कि एक नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, तो उनकी स्टडी करने के लिए मतलब ये माइक्रोबायोलॉजी बनाया। और माइक्रोबायोलॉजी के कुछ ये टाइप हैं। ठीक है, ये डिवाइड की गई, यानी कि ये पार्ट हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टैक्सोनॉमी, एक रिसर्च एंड अप्लाइड। ठीक है, ये 3 टाइप में किया गया, तो मैं आपको 3 दिखा देता हूँ और इन 3 को ये डिवाइड किया है। आपने कई बार देखा हो इनके सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे जैसे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और ये पैरासिटोलॉजी, ये मतलब काफ़ी माइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोलॉजी। ठीक है, ये काफ़ी सारे हैं। और रिसर्च में भी आप देख लो, माइक्रोबायल इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी। इसके बाद आते हैं अप्लाइड में। ये अगर जैसे टाइप पूछता है तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 10 नंबर का अगर ये प्रश्न बनता है तो आपको इनको लिखना पड़ेगा और इनके बारे में फिर इनके पॉइंट्स को भी बताना पड़ेगा कि ये किस चीज़ के हैं। ठीक है, इसके अप्लाइड में आ जाओ माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो अभी आपका ये सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर में। ये एयर माइक्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोबायो माइक्रोबायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे इसमें देखो ये दिए गए हैं। आपको सिर्फ अगर जैसे 1-2 भूल भी जाते हैं तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पहला मेरा है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो पहला जो मेरा है उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या था? बैक्टीरियोलॉजी। ये बैक्टीरियोलॉजी की मतलब क्या, मतलब इस शब्द से आप क्या समझते हैं? मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया या आर्चे, यानी कि बैक्टीरिया आर्चे की जब स्टडी करते हैं या इनके बारे में मतलब समझते हैं, तो इस चीज़ को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और वायरोलॉजी यानी कि ये वायरस के बारे में या वायरल डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, या इनकी स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऐसे ही ये काफ़ी सारे हैं। फिजियोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी देखो फंगाई का, और फिजियोलॉजी अर्चे का, प्रोटोलॉजी ये प्रोटोजोआ का, ये जो है इनकी स्टडी को मतलब ये कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा रिसर्च बेस्ड, यानी कि रिसर्च बेस्ड में जो आपने अभी बताया था सेकंड पार्ट रिसर्च बेस्ड में। तो रिसर्च बेस्ड में आप देख लीजिए माइक्रोबियल इकोलॉजी। ठीक है, इसकी स्टडी में क्या है? इंटररिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, यानी कि माइक्रोबियल इकोलॉजी किसे कहते हैं? जो बिटवीन होता है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में होता है। ठीक है, तो इसकी स्टडी को हम ये बोलते हैं। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ डिटेल्ड स्ट्रक्चर माइक्रोब्स। ठीक है, और इसके बाद माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, ये क्या होता है? स्टडी ऑफ सेलुलर फंक्शन एंड ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं माइक्रोबल जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी। माइक्रोबल माइक्रोबल शब्द इसलिए इसको जोड़ा क्योंकि ये इनके जो वो स्टडी है, जैसे कि जो नेक आइन से नहीं देख सकते, यानी कि नॉर्मल आंख से हम इसको नहीं देख सकते। जो इनकी जो नेक आइन होती है इनसे हम देख नहीं सकते हैं, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये इसलिए माइक्रोबल जुड़ा है क्योंकि ये बहुत ही निम्न छोटे प्रकार के जीव होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड पे, अप्लाइड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड, एग्रीकल्चर और डेयरी, तो जैसे इसमें देखिए फूड में देखते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म केसिंग फूड पॉइजनिंग, यानी कि मतलब फूड पॉइजनिंग क्या होता है? जैसे फूड को सड़ना या फूड को मतलब जो सड़ जाता है उसकी स्टडी को। और कुछ क्या होते हैं, कुछ फूड अच्छे, जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे होते हैं जो फूड को पकाते हैं, तो मतलब कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब भी होते हैं, जैसे फूड वॉर्म डिसीज आल्सो यूज ऑफ माइक्रो फॉर फूड प्रोडक्शन।
ठीक है, और कुछ इनकी बीमारियों के लिए बचाने के लिए। एग्रीकल्चर में क्या आता है, स्टडी ऑफ रिलेशंस और माइक्रोब्स क्रॉप्स, यानी कि ये इसमें एग्रीकल्चर में क्या क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये फर्दर कितने दो पार्ट्स में ये भी डिवाइड हो, फर्स्ट प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर को दो बाद में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, जब डेयरी के बारे में पढ़ते हैं, आप देखा हो अब जैसे कुछ होते हैं जो दूध को दही में बनाते हैं, तो वो बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे होते हैं क्योंकि वो दूध को दही बना रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और कुछ होते हैं जो दूध को खराब कर देते हैं, तो वो इस जो सारी स्टडी है उसी में आती है, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं इसके बाद, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये इसकी स्टडी के लिए है। इंडस्ट्रियल में आप देख सकते हैं क्वांटिटीज वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एयर माइक्रोबायोलॉजी, एस्ट्रो एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो इनकी सबकी स्टडी को ही हम इनके नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपका ये प्रश्न बनता है तो इसको आपको इस प्रकार एक कॉपी पे एक बार लिख लें और इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा है इसी में स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपसे कोई पूछ दे इसके में स्कोप क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि आप प्रोडक्शन कर सकते हैं एंटीबायोटिक। जैसे अभी 1-2 साल पहले जो कोरोना आया था, तो इनको जो जर्म थे तो उनको जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक बना सकते हैं। आपको पता चल जाए कि एक बैक्टीरिया किससे क्या अफेक्ट कर रहा है, तो उसी आप हिसाब से एंटीबायोटिक बना सकते हैं। तो यही होता है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन वगैरह, एंजाइम वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स में आप बना सकते हैं। जेनेटिक एनर्जी, इंडस्ट्रियल लेवल बायोकेमिस्ट्री में आप बना सकते हैं। सर्टिलाइजेशन, यानी कि जब हम कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हमें सर्टिलाइजेशन का, क्योंकि इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कोई भी बर्तन आपने जो ऑपरेशन थिएटर में यूज किया, कोई भी ये नाइफ वगैरह जो होता है, तो उसमें क्या अगर ये साफ नहीं होगा, अगर इसी इक्विपमेंट्स को अगर दूसरे पेशेंट के ऊपर यूज करें तो उसके जर्म्स उसमें चले जाएंगे। तो इस हिसाब से इसको सर्टिलाइजन करना भी जरूरी होता है। और कई बार क्या होता है जब ज़्यादा सीरियस कोई केस होता है तो उसको हम साफ भी करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से माइक्रोस्कोप्स को देखते भी हैं कि इसमें कोई जर्म या बैक्टीरिया तो नहीं रह गया कि जिससे कोई अगले पेशेंट को ना लगे, जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। तो ये आपका था मेरा आज का टॉपिक, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।